नमस्कार, मैं हूं पवन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत। आज मैं नवी सिविल में मैं मौजूद हूं और 8वां गेट के पास। यहाँ पे एक भाई है हमारे साथ, उनके साथ घटना हुई है, इसी संबंध में बात करते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्री और पुलिस डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 108 सुविधा और जो अन्य सुविधाएं हैं, जिससे सरकारी सुविधा है 108 सर्ववाहिनी और एम्बुलेंस, अपना जितनी संस्था है, इसमें जब आदमी को रखते हैं तो कैसे ड्राइवर परचेस करके रखते हैं, इसका जवाब आप दीजिएगा। और कल रात को हमारे भाई को बुखार हुआ था, उसको दिखाने के लिए हम सिविल अस्पताल जा रहे थे, तो रास्ते में अब ड्राइवर क्या नशा किया था वो भगवान जाने, उसने गाड़ी खंभे में ठोक दिया। और हमारे भाई को फीवर था और गाड़ी ठोकने के बाद में हमारे भाई का समझ लो कि पूरा बॉडी ही काम नहीं कर रहा, रीढ़ की हड्डी का पूरा नस दब गया है, रीढ़ की हड्डी के जितने माकड़े जो बोलते हैं कण कण होता है वो दब गया है कई सारा। यहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर हम ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन के बाद भी मूवमेंट आया नहीं आया उसकी हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। अब हमारे जो बड़े भाई हैं उनकी छोटी लड़की है, दो, एक तो 2.5 साल की है और एक 1.5 साल की है, और कैसे कैसे भाड़े पे जीवन यापन करके अपना गुजरान करते हैं। लेकिन अब वो एम्बुलेंस वाले के कारण हमारे जीवन एकदम तबाह हो चुका है। अब हम सर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, सत्य के मार्ग में सब होती है, आम आदमी नागरिक है, यहाँ सिविल में अपना इलाज करा रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। और पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट में सब जाते हैं तो पुलिस वाले भी कल रात को आए हुए थे कटोदरा डिपार्टमेंट के, वो बोले कुछ नहीं हुआ है, तो चलो हो जाता है थोड़ा बहुत एक्सीडेंट, आप चले जाइए। लेकिन यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद भी सक्सेस जाएगा कि नहीं जाएगा उसकी कोई जवाबदारी नहीं। बस प्रशासन से यहाँ जोड़ के निवेदन है कि इसका न्याय कीजिए सर, हमारे भाई को पुनः स्वस्थ करके। अब जो चोट लगी है, लेकिन अब इसका हमारे पास में कोई पैसे इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। मध्यम वर्ग से भी नीचे कास्ट के हम हैं। एक हमारे भाई हैं, उनका भी 2010 में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 1.5 साल कोमा में थे। हम लोग भी उसमें भाड़े के रूम में रहते थे, पैसा हुआ नहीं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में कम से कम 8 साल निकाले। अब यहाँ के सांसद वांसद सब जानते हैं, वो भी आश्रम में, अब आश्रम में उनका ट्रीटमेंट होता है, वो सब आश्रम में रखवाए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे करके परिस्थिति बहुत ख़राब है रहेगी। तो इसमें अब माननीय महोदय श्री कमिश्नर साहब से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री, सिविल के सभी कर्मचारियों से, और ख़ास करके तो एम्बुलेंस जो मेन संस्था के संचालक हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे साथ न्याय कीजिए और जो भी इसमें आपकी भूमिका होती है वो सही से निभाइए। बस यही निवेदन है। और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि वो अपना काम फास्ट करे, क्योंकि पेशेंट के दिन पे दिन हालत अभी जैसे आगे कुछ भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। पेशेंट खाली गर्दन हिला सकते हैं और बोलने में भी तकलीफ है। कृपया करके हमारे साथ न्याय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, वो साइड करो।